जिनके बारे में लगातार जिक्र किया जाता था कि इनका ये भी लोग हैं इस पूरी साजिश में शामिल। आनंदगिरी के श्यामपुर गाजी आश्रम में पहुंची है यूपी पुलिस, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है हरिद्वार में भी। मौत के मामले में यूपी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या कुछ जांच में प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है? अभी तक की जो सूचना मिली है उसके हिसाब से लगभग शाम को आज 5:32 पे एक टेलीफोनिक मोबाइल पर सूचना वहाँ के आईजी रेंज को मिली कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे गई और जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती तब तक भक्तों ने और या शिष्यों ने वो बॉडी उतार ली थी, जो कि पहले एक पंखे से और प्लास्टिक के धागे से सुसाइड उन्होंने बताया कि ये किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है और ये भी उन्होंने बताया कि 3:30 से 4 बजे के बीच में दिन में अपराह्न में महंत जी अपने कक्ष से बाहर निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा नहीं खुलने की दशा में उन लोगों ने दरवाजे को तोड़ा है, जो कि अंदर से बंद था। तो इन सभी चीज़ों को पे आगे अग्रिम विवेचना चल रही है। वहाँ हमारी फॉरेंसिक की टीम पहुँच चुकी है, सीनियर ऑफिसर भी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कि मरने के पहले, सुसाइड के पहले उन्होंने महंत जी ने ये लिखा है कि इसमें आनंदगिरी और उनके कुछ साथियों का हाथ है और इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए आनंदगिरी को हरिद्वार में उत्तरांचल पुलिस से रिक्वेस्ट करके डिटेन किया गया है। एक विशेष टीम वहाँ गई है जिसको वो तुरंत लेके वहाँ से चलेगी और आगे की विवेचना इसमें की जाएगी। अच्छा सर, चूँकि आनंदगिरी का नाम आ रहा है तो ऐसे में क्या कोई विवाद इन दोनों के बीच पहले पुलिस तक पहुँचा हो, जिसके चलते उन्होंने ये कार्रवाई की मांग कर रहे हो पुलिस से? और लेटर में ये जिक्र भी आ रहा है कि लगातार वो पुलिस के भी संपर्क में थे, लेकिन पुलिस अधिकारी जो वहाँ के स्थानीय पुलिस है वो सहयोग नहीं कर रहे थे। ये बात पूर्व में आई थी कि आनंदगिरी को अखाड़ा परिषद से निष्कासित किया गया था और बाद में उन्होंने अपने गुरु से माफ़ी मांग ली थी और उसके बाद से वो फिर वापस उस अखाड़े में ले लिए गए थे। और जो भी चीज़ें आएंगी वो उस पर पूरी तरीके से निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। कोई ज़मीन का मसला कुछ अगर प्रारंभिक जांच में सामने आया हो, क्योंकि लेटर में ज़मीन की कई चीज़ों का भी जिक्र है, ऐसा बताया गया है। लेटर के बारे में इतनी माइन्यूट डिटेल मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि वो एक एविडेंस के रूप में जब्त की गई है और वहाँ के विवेचक और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने सिर्फ इतना बताया है कि उसमें आनंदगिरी और कुछ लोगों के नाम हैं और उसी बेसिस पे आनंदगिरी को डिटेन किया गया है। अच्छा, कुछ साधु संत कह रहे हैं कि जो उनसे परिचित थे कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, ये मामला हत्या का हो सकता है, और जिस हिसाब से 8 पन्ने का लेटर मिला है तो वो सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि वो हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस का क्या कहना है? ये चीज़ें तो तात्कालिक रूप से बताई नहीं जा सकती और अभी जो शिष्यों के द्वारा चीज़ें बताई गई हैं उस पर पुलिस चल रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू पे विवेचना के दौरान नज़र रखेगी और ये आश्वस्त करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस पूरे प्रकरण में पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई होगी। सर, एक आखिरी सवाल और, साधु संत चाहे अयोध्या, प्रयाग और लखनऊ के, वो कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये अगर उनकी ऐसी डिमांड होती है और शासन की ऐसी मंशा होगी तो शासन इसमें अपनी हमेशा ये इन चीज़ों का शासन का ये विवेक है, उस पर वो कार्रवाई शासन करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पूरी अच्छी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से और पूरी पारदर्शी तरीके से विवेचना हम लोग कर रहे हैं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का कहना है कि इस मामले में फ़िलहाल आनंदगिरी को डिटेन करा गया है उत्तराखंड में, और अगर शासन चाहेगा और डिमांड होती है तो शासन अपने स्तर से सीबीआई जांच का निर्णय लेगा। कैमरा संदीप त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।
लेकिन आखिरी घंटों में क्या हुआ नरेंद्र गिरी जी के साथ, मिनट टू मिनट डिटेल आइए आपको बताते हैं, ताकि पता लगे कि दिनचर्या किस तरह की थी और जिस दिन ये सब कुछ हुआ है यानी आज के दिन वो सब क्या कुछ हुआ। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच महंत नरेंद्र गिरी ने खाना खाया। उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी सामान्य उस समय लग रहे थे, जैसा कि वहां पर मौजूद सेवादार बता रहे हैं। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी बताया गया खाना खाने के बाद जो सेवादार थे उनका कहना है कि वो बातचीत ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन सामान्य लग रहे थे। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चले गए और ये उनकी आम दिनों में यही दिनचर्या थी, उसी के तहत उन्होंने ये किया। दोपहर 2 बजे वो कमरे से निकल कर नीचे आए। दोपहर 2 बजे के करीब वो अपने कमरे से निकले और नीचे की ओर आए। आमतौर पर दोपहर 3 से 4 बजे के समय वो नीचे आया करते थे, लेकिन पहले ही नीचे आ गए, यानी 2 बजे ही नीचे आए। नीचे आने के बाद सीधे गेस्ट हाउस वाले रूम में चले गए, यानी ये उनका आम कमरा नहीं था, गेस्ट हाउस वाला कमरा था, सीधे उस कमरे में चले गए। शाम 4 बजे मठ का शिष्य चाय देने पहुंचा। जब वो 4 बजे तक बाहर नहीं आए, क्योंकि 3 से 4 के बीच में वो बाहर आते थे, बाहर नहीं आए तो 4 बजे चाय देने के लिए गया शिष्य वहां पर। गेस्ट हाउस का कमरा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाया गया। काफी देर खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो किसी अनहोनी की आशंका में दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां पर मौजूद शिष्य और सेवादारों का यह कहना है कि कमरे में पंखे से लटका हुआ शव दिखाई दिया महंत नरेंद्र गिरी का। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई और जैसे कि पुलिस अब जानकारी दे रही है, वहां पर मौजूद शिष्यों ने, वहां पर मौजूद सेवादारों ने उस शव को पंखे से नीचे उतारा। जब पुलिस वहां पहुंची तब शव पंखे से नीचे उतार कर रखा गया था और वहीं पर पुलिस का यह कहना है कि उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला जो 6 पन्नों का बताया जा रहा है। हमारे साथ श्रीनिवास लगातार बने हुए। श्रीनिवास, ये जो सुसाइड नोट मिला है जिसमें जिक्र है 3 नामों का, जिसको लेकर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, बातचीत कर रही है, हरिद्वार में आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह के विवाद हैं जो अब जिनके बारे में बार बार चर्चा हो रही है, आनंद गिरी जो आरोप लगा रहा था, जो बातें इससे पहले भी होती रही हैं, क्या ये इतना सीधा मामला दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें बहुत से पक्ष और बहुत से पहलू अभी शुरुआत में ही समझ में आ रहे हैं। सुमेरा, देखिए जिस तरह से बातें की जा रही हैं, ये मिस्ट्री इतनी आसान नहीं है और पुलिस के लिए भी इसे सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। और जहां तक मठ महंत और जमीन का विवाद, ये बहुत जगह देखा जाता है। इस तरह के मठों में लगातार भूमि विवाद, गुरु शिष्य या एक दूसरे के साथ चलता रहता है। तो ये अभी पूरी जांच की विषय और जिन जिन लोगों का नाम अभी इस सुसाइड नोट में है, उन लोगों के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का सीधा सीधा मामला बनता है और ये आगे जांच की बात होगी। क्या वो जो नोट है, क्या खुद वो महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है या फिर कोई साजिश है, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। और जहां तक बात है आनंद गिरी की, आनंद गिरी को डिटेन किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे थे कि एक स्पेशल टीम आएगी और यहाँ से आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज जाएगी। तो उसके लिए भी उन्हें अगर उसे फॉर्मली अरेस्ट करते हैं तो फिर ट्रांजिट रिमांड के लिए उत्तराखंड में यानी कि हरिद्वार में आनंद गिरी को पेश करना होगा और फिर वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर आनंद गिरी को वापस ले जाया जाएगा। लेकिन ये अगर इस पूरे विवाद को देखें तो कहीं ना कहीं ये रहस्य इतना आसान दिख नहीं रहा। 7 से 8 पन्ने का सुसाइड नोट ये अमूमन वैसे भी नहीं होता। हालांकि अभी तो सवाल उठाए जा रहे हैं सुसाइड नोट पे बार-बार, कैसे व्यक्ति द्वारा, वो भी श्रीनिवास कैसे व्यक्ति द्वारा जिनसे लगातार देश के बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति सीधे संपर्क में थे, यानी वो किसी से भी सीधा संपर्क साध सकते थे, वो इस तरह का व्यक्तित्व नहीं रखते थे कि ऐसे सुसाइड कर लें। तो सवाल बहुत से हैं जिनके जवाब तलाशने की ज़रूरत है और इसी वजह से पुलिस तत्परता से अपना काम कर रही है। तफ्तीश के बारे में कहा जा रहा है कि तफ्तीश की जाएगी, राजनीति भी शुरू हो गई। लेकिन श्रीनिवास, आपके पास वापस आए उससे पहले आनंद गिरी जो नाम सबसे ज़्यादा आगे है, सामने है, क्योंकि जिक्र है उसका उस चिट्ठी में जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है, उसमें उसका नाम है और उसी से सबसे पहले पूछताछ की जा रही है शिष्य से, आनंद गिरी से। लेकिन कैसा विवादों के साथ नाता रहा है आनंद गिरी का, वो भी बताते हैं। विवादों में आनंद गिरी किस तरह से रहा है और कौन कौन सा विवाद है, देखिए। नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद गिरी, सबसे प्रिय थे और कुछ समय पहले अपनी वसीयत के तहत ये भी कह चुके थे कि उत्तराधिकारी भी होंगे। संगम में लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत भी थे आनंद गिरी। तो ये पद और ये मुकाम हासिल था आनंद गिरी को। संत परंपरा का निर्वहन न करने का लेकिन उन पर आरोप लगा। ये आरोप लगा कि वो अपने परिवार के साथ संपर्क में हैं। मंदिर में आए धन को परिवार को भेजने का इल्जाम लगा
आनंद गिरी पर, और उसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया में छेड़खानी का आरोप भी लगा। तो किस तरह के विवादों का नाता रहा है आनंद गिरी से, वो देखिए। छेड़खानी के आरोप में पुलिस कस्टडी में रखा गया था ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद विवाद शुरू हुआ अपने ही गुरु के साथ, और फिर गुरु के साथ माफी तलाफी तक भी मामला पहुंचा मई के महीने में। लेकिन ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ उसमें आनंद गिरी के साथ एक दो नहीं कई विवादों का नाता रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि महंत जी के देहावसान का दुखद समाचार मिला। ये संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये कहा प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में। महंत जी के अनुयायियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। महंत नरेंद्र गिरी के लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मामला आस्था से जुड़ा मामला भी है। मठ के जो तमाम सेवादार हैं, शिष्य हैं, अनुयायी हैं नरेंद्र गिरी जी के, उनका यह कहना है कि इस पर फैसला लिया जाएगा कि पोस्टमार्टम हो या नहीं। देखना यह है कि क्या इस पर फैसला रहता है निरंजनी अखाड़े का। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम कब होगा, ये देखिए हमारे संवाददाता मधुर राय की ये रिपोर्ट। मेरे पीछे जो आप शव वाहन देख रहे हैं, इसी में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन ये फैसला निरंजनी अखाड़े के पंच करेंगे कि महंत जी के शव का पोस्टमार्टम हो या ना हो। अभी वो रास्ते में है और उनके आने के बाद ये फैसला हो पाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम होगा या नहीं। सीधे रुख करते हैं श्रीनिवास का, उनके पास चलते हैं। श्रीनिवास, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। निरंजनी अखाड़े के, जैसा कि मधुर अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि निरंजनी अखाड़े के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग फैसला करेंगे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं। तो बड़ा मुश्किल है इस समय प्रशासन को ये सुनिश्चित करना कि इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से हो ताकि नतीजे तक पहुंचा जा सके, जिसमें कि जरूरी होगा बहुत पोस्टमार्टम करना। और वहीं दूसरी तरफ आस्था का प्रश्न भी रहेगा। देखिए सुमेरा, जहां तक आस्था का प्रश्न है, कई मौक़ों पे, एक मौका नहीं कई मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि आस्था और कानून ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो इस तरह के केसेस में सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, अगर हम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं तो ये पोस्टमार्टम का स्टेप होता है और पीएम होनी ज़रूरी है। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कहा भी गया है कि एक डॉक्टरों का दल बनाया जाएगा, यानी कि एक पूरी टीम रहेगी जो कि पोस्टमार्टम करेगी। बिना पोस्टमार्टम के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कॉज ऑफ डेथ नहीं जान पाएंगे तो अदालत में कौन से सबूत, कौन से साक्ष्य लेकर वहां पे पुलिस जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ विरोध हो इस बात का कि उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकता है जबकि महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाए और फिर वहां से मौत की वजह को, कारणों को जाना जाएगा। उससे ये पता लगेगा कि आखिर वो किस वक्त, एग्जैक्ट वो वक्त कब था जब आनंद गिरी जी की मौत हुई। तो तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों को जानने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि पोस्टमार्टम होगा। हो सकता आस्था का प्रश्न भी है, लेकिन इसको बहुत संवेदनशील तरीके से डील करने की जरूरत होगी प्रशासन द्वारा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इस उद्देश्य से हमने उस पर 2 डिग्री टेम्परेचर पे रखने के लिए इनको सलाह दी गई, उस पर रखा गया है जिससे कुछ समय तक बॉडी को रखा जा सके। इसके बाद शासन और निर्देशानुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, इसके बारे में कोई देखने का ना हमने उसके समय में कोई बुलाया गया था, ना कोई इसके ओपिनियन की आवश्यकता है। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। से खून भी निकल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। हम तो केवल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको कैफिन में उसको रखा गया है कि ये तो हमें सीएमओ साहब और लगाने जाने की बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं, इसलिए कि इम्बाल्मिंग का नियम है। तो क्योंकि ये इम्बाल्मिंग बिना पोस्टमार्टम पहले नहीं की जा सकती है, क्योंकि उचित नहीं है, क्योंकि उससे बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि उसको टेम्परेचर पे माइनस टेम्परेचर या 2 डिग्री पर रखा जाए, जिससे रिगर मॉर्टिस न हो। यही मेरा उद्देश्य था हम लोगों की। पीएम के लिए कब ले जाएगा? ये तो सीएमओ साहब और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। जो भी शासन द्वारा निर्देश मिलेंगे उसके बारे में आप इसकी जानकारी दें।
तो फैसला लिया जाएगा सीएमओ द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा। जाहिर सी बात है, एक अहम मुद्दा है ये, आस्था का प्रश्न भी है, भावना का प्रश्न भी है। तो उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी है पोस्टमार्टम होना, तो होगा तो ज़रूर। लेकिन अभी शरीर को ताकि रखा जा सके पोस्टमार्टम से पहले, इसलिए एक निर्धारित टेम्परेचर पर उनके शरीर को रखा गया है प्रयागराज में। लेकिन आद्या तिवारी को हिरासत में लिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।